हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट 2024 में होने वाले नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या जिन्होंने 2023 में जो नीट एग्जाम कंप्लीट हुआ है उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो तो आप कौन कौन से मेडिकल कोर्सेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। यानी बहुत सारे स्टूडेंट को ये तो पता होता है कि अगर आप नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप MBBS कोर्स जो है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर आप नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप MBBS के अलावा और भी मेडिकल कोर्सेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या नीट एग्जाम जो 2023 में कंप्लीट हुआ है उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे जो भी मेडिकल कोर्सेज के बारे में बताया जा रहा है वो आपको पता चल सके। आपके जो भी क्वेश्चन है आप कोशिश कीजिए कि आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लें, और अगर जो भी स्टूडेंट मतलब कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो इस चैनल के अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम जो ID है वो दी गई है जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे कौन कौन से मेडिकल कोर्सेज हैं जिनमें अगर आप नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो तो नीट एग्जाम का जो रिजल्ट है उसी के बेसिस पर आप मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। भी मेडिकल कोर्सेज हैं जिनमें आप नीट एग्जाम के रिजल्ट पर एडमिशन ले सकते हो, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लियर तरीके से समझ में आए। नीट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर आप जो मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो उसमें सबसे पहले नंबर पर है MBBS। सबसे कॉमन चीज़ है कि स्टूडेंट को मोस्टली पता ही होता है कि अगर आप नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप MBBS जो मेडिकल कोर्स है उसमें एडमिशन ले सकते हो। जो भी इंडिया के प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो और वहां से अपनी MBBS की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। सेकंड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे BDS के बारे में। अगर आप नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, और जैसे 2023 का नीट एग्जाम का रिजल्ट भी रिलीज हो चुका है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके नीट 2023 में कम मार्क्स हैं और कम मार्क्स की वजह से वो जो MBBS के लिए जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं और मतलब वो सोच रहे हैं कि अब ड्रॉप लिया जाए या फिर किसी और मेडिकल कोर्स में एडमिशन लिया जाए, तो आप BDS जो कोर्स है उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। ये भी एक प्रोफेशनल मेडिकल कोर्स है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो भी 5.5 साल की है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब आपकी जो BDS की डिग्री है वो कंप्लीट हो जाएगी तो आप एक डेंटिस्ट जो है वो बन जाएंगे। तो आप नीट एग्जाम के जो रिजल्ट है उसके बेसिस पर जो इंडिया के गवर्नमेंट और प्राइवेट BDS कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो और वहां से अपनी BDS की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे आयुष मेडिकल कोर्सेज के बारे में। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे BMS के बारे में, यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आप नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो और नीट एग्जाम में अगर आपके कम मार्क्स हैं जिसकी वजह से आप जो MBBS या फिर BDS मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, तो आप ट्राई कर सकते हो कि आप BMS जो भी इंडिया के गवर्नमेंट और प्राइवेट BMS कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो और वहां से अपनी जो BMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो और उसको कंप्लीट करके एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हो। आयुर्वेदिक डॉक्टर जब आप बनते हो तो उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में मतलब जॉब को कंटिन्यू करो, जो भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज निकलती हैं आप उनके एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करो और अपनी जॉब जो है वहां से कंटिन्यू करो, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में यानी अपना खुद का जो क्लिनिक है उसको स्टार्ट करने की कोशिश करें। नीट एग्जाम से जिन मेडिकल कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो उस लिस्ट में 4th नंबर पर है BHMS यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी एक प्रोफेशनल मेडिकल कोर्स है जो आयुष थेरेपेटिक सिस्टम है उसके अंडर में आता है और ये एक प्रोफेशनल डॉक्टर की डिग्री है जिसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5.5 साल की है। और जब 5.5 साल की डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाते हो। जब आपकी डिग्री BHMS की कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन होगा कि या तो आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, होम्योपैथी में जो PG है उसको कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज निकलती है उन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो और जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद तीसरा ऑप्शन ये भी आता है कि आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना खुद का क्लिनिक भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी लिस्ट में 5th नंबर पर हम डिस्कस करेंगे BNYS के बारे में। BNYS यानी बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। ये जो है एक ऐसा आयुष के अंडर में आने वाला थेरेपेटिक सिस्टम है जिसमें मेनली क्या होता है कि जो योगा और नेचुरोपैथी जो भी थेरेपेटिक सिस्टम्स हैं उनकी हेल्प से जो पेशेंट्स हैं उनकी डिसीज को ट्रीट किया जाता है। तो ये भी एक प्रोफेशनल डिग्री है जिसकी जो ड्यूरेशन है वो 5.5 साल की है। अगर आप अपनी जो डिग्री है BNYS की उसको कंप्लीट कर लेते हो तो 5.5 साल के बाद आप एक नेचुरोपैथ बन जाते हो। उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है कि आप नेचुरोपैथ बन के अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो, जो भी वैकेंसीज वगैरह एज ए नेचुरोपैथ के लिए निकलती हैं तो उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर अपना खुद का जो क्लिनिक है उसको स्टार्ट कर सकते हो। नीट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर आप जिन मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो उसमें 6th नंबर पर है वेटनरी फील्ड। ठीक है, अगर आपने नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है और आप इंटरेस्टेड हो कि आपको एक वेटनरी डॉक्टर बनना है तो आप नीट एग्जाम का जो रिजल्ट है उसी के बेसिस पर इंडिया में जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो और अपनी जो भी वेटनरी की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी लिस्ट में 7th नंबर पर हम डिस्कस करेंगे
वाले MNS के बारे में, यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। अगर आपने नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है तो आप नीट का जो रिजल्ट है उसके बेसिस पर MNS यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं ये ऑप्शन उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो और आपने नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है तो और आपके मार्क्स कम है तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना है तो आप MNS यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के थ्रू जो भी आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो और वहाँ से अपनी जो भी नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमने लगभग 7 ऐसे मेडिकल कोर्सेज के बारे में डिस्कस किया जिनमें आप अगर आपने नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है तो आप इन मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो और अपनी जो भी पर्टिकुलर डिग्री है उसको जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। अगर इन मेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन या फिर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। होप सो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।